लेट्स कंटिन्यू विथ रिविजन ऑफ सर्कल्स। अब हम बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आ गए हैं, पैरेलल कॉर्ड्स वाला और सेंटर से डिस्टेंस। हाँ, तो कल हमने क्लास में बात की थी। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि प्रूव दैट ऑफ एनी टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल द ग्रेटर कॉर्ड इज नियरर टू द सेंटर। जो कॉर्ड बड़ी है वो सेंटर के पास होगी। तो हम क्या करेंगे, हम एक सर्कल बना दें और उसमें हम दो कॉर्ड्स ले लें। तो हमने एक कॉर्ड ये ले ली और एक कॉर्ड हमने ये ले ली। हम सेम साइड पे भी ले सकते हैं, अलग अलग साइड पे भी ले सकते हैं, मैंने आपको ये बताया था। तो जो भी फाइन, इसको भी ऑन द सर्कमफरेंस, ठीक है। तो अब ये आपका बन गया डायग्राम। अब हम क्या करें, इसका सेंटर कहीं पर होगा सर्कल का। ये कॉर्ड को हमने बोला ए बी और इसका नाम हमने दिया सी डी। तो हमें गिवन क्या है, ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, सॉरी ए बी छोटी दिख रही है, ए बी इज स्मॉलर देन सी डी, हमें ये गिवन है। और हमें क्या प्रूव करना है कि सी डी का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सी डी इज नियरर टू ए बी, सी डी इज नियरर देन ए बी टू सेंटर फ्रॉम ओ, फ्रॉम ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमको ये प्रूव करना है कि ये सेंटर के पास है, जो कॉर्ड बड़ी है वो सेंटर के पास है, जो छोटी है वो सेंटर से दूर है, ठीक है। हमको पता तो है कि ये होता है, पर हमको ये प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि हम इस पर परपेंडिकुलर डालें, जो डिस्टेंस मेजर होगा वो परपेंडिकुलर ही होंगे। तो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया ओ एम एंड ओ एम। तो हमने क्या लिखा, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी, ओ एन परपेंडिकुलर टू ए बी। और इसके अलावा हम इस सी को ओ से, ए को ओ से, या बी और डी किसी भी एक पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दें। तो ज्वाइन ए ओ एंड सी ओ, कोई भी एक साइड, क्योंकि आपको एक साइड ट्राइंगल चाहिए, कोई भी होगा सेम ही। तो अब आपको क्या दिख रहा है, आपके पास ट्राइंगल्स नज़र आ रहे हैं। ये तो रेडियस है ना, और ये भी रेडियस है। तो ए ओ इक्वल टू सी ओ इक्वल टू रेडियस। सबसे पहली बात कि ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों तो रेडियस है सर्कल की। अब हमको यदि ये प्रूव करना है कि ये वाली जो कॉर्ड जो बड़ी है वो सेंटर के पास है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि ओ एम की वैल्यू, ओ एम की वैल्यू ओ एन से कम है। दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट टू प्रूव। यू वॉन्ट टू प्रूव नाउ कि ओ एम स्मॉल है ओ एन से, ठीक है। तो हम क्या करें, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। बाय पाइथागोरस थ्योरम, दो ट्राइंगल है, एक है ट्राइंगल ओ एम पी, इन ट्राइंगल ओ एम पी एंड ट्राइंगल ओ एन ए, ओ एम सी है, सॉरी पी नहीं है, सी है, ओ एम सी, ओ एम सी एंड ट्राइंगल ओ एन ए। तो ओ एम एस सी में लगाया तो क्या होगा, ये आपकी 90 वाली साइड है, तो ओ सी हाइपोटेनियस है, ओ सी स्क्वायर ओ एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर के इक्वल है। और इस ट्राइंगल में रेडियस ओ ए है, तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, ये होगा। ओ ए और ओ सी दोनों क्या हैं, रेडियस है। तो इसकी जगह हमने लिखा आर स्क्वायर। ओ एम हमें पता नहीं है, और सी एम को हम क्या लिख सकते हैं, सी एम कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ सी डी। सी एम को हम क्या लिख देंगे, हाफ ऑफ सी डी का स्क्वायर। सेम वे में यहाँ पर भी हो गया आर स्क्वायर, ओ एन रहेगा, ए एन क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, आर स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस 1/4 ऑफ सी डी स्क्वायर। और यहाँ पर आपका आया आर स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस 1/4 ऑफ ए बी स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर की वैल्यू ये है, एक केस में आर स्क्वायर की वैल्यू ये है। ये दो कंडीशन आपकी आ गई। पर हमको क्या पता है, मैंने इसको हाफ ए बी क्यों लिखा, आई होप यू रिमेंबर कि हमारा परपेंडिकुलर
फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो CM इक्वल टू हाफ ऑफ CD एंड AN इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये रिलेशन यहाँ से आया, ये सेंटर से परपेंडिकुलर है तो ये दोनों आपस में इक्वल है, ये सेंटर से परपेंडिकुलर है तो ये दोनों आपस में इक्वल है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो आपका इससे ये रिलेशन आ गया। अब हम देखें कि भाई ये वाली साइड तो बड़ी है, हमने क्या बोला, AB छोटी है CD बड़ी है, तो उसका हाफ भी क्या होगा, बड़ा ही होगा। हाँ, CD AB और CD में यदि AB ग्रेटर देन CD है, आपको क्या पता है कि AB इज लेस देन CD, तो हाफ ऑफ AB भी हाफ ऑफ CD से छोटा होगा। तो हाफ ऑफ AB का स्क्वायर मतलब 1/4 AB स्क्वायर भी 1/4 CD स्क्वायर से स्मॉल है। इसमें कोई डाउट है, ये छोटा ही होगा ना, जो वैल्यू छोटी है उसका स्क्वायर करो, उसको सेम नंबर से डिवाइड करो तो आपस में रिलेशन सेम रहेगा। तो ये रिलेशन है, पर ये दोनों तो R स्क्वायर हैं, ये भी R स्क्वायर है, ये भी R स्क्वायर है, तो हम इन दोनों को कंपेयर कर दें फ्रॉम 1 and 2, आपको क्या मिलेगा कि OM स्क्वायर प्लस 1/4 ऑफ CD स्क्वायर किसके इक्वल है, ON स्क्वायर प्लस 1/4 ऑफ AB स्क्वायर। ये वैल्यू इन दोनों का सम इसके सम के इक्वल है। ये वैल्यू कब पॉसिबल है, अब आपको पता है, पर कि ये वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू तो छोटी है और ये वैल्यू तो बड़ी है। ये नंबर स्मॉल है, ये नंबर ग्रेटर है, पर इसको किसी में ऐड करके वैल्यू इक्वल आ रही है। इसका मतलब जो हमने इसमें नंबर ऐड किया है दैट शुड बी स्मॉलर नंबर, और जो इसमें नंबर ऐड किया है दैट शुड बी अ वेरी बिग नंबर, ताकि दोनों का सम इक्वल आ जाए। तो ये कंडीशन, तो अब हम क्या लिख देंगे, बट 1/4 ऑफ AB स्क्वायर इज लेस देन 1/4 ऑफ CD स्क्वायर। सो ये जो कंडीशन आई है, हाँ, सो कंडीशन 3 इज पॉसिबल ओनली, हाँ, कंडीशन ही लिखनी है बस, ये तभी संभव है कब, व्हेन OM इज लेस देन ON। ये नंबर्स में देखो, मैं सिंपल बात बताती हूँ तुमको, यदि मान लो कि मेरे पास एक नंबर 3 है और एक 4 है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, 4 3 से बड़ा था तो 16 9 से बड़ा है। अब मैं यदि इसको दोनों को डिवाइड बाय 4 कर दूं तो 9/4 भी 16/4 से छोटा ही होगा, क्योंकि ये 4 4 कैंसिल, वो 9 16, ये रिलेशन रहा ना। अब यदि मैंने इसमें कुछ ऐड किया, सपोज़ मैं इसको बनाना चाहती हूँ 25, तो मैं इधर क्या ऐड करूँगी 16 और इधर क्या ऐड करूँगी 9, तो मैंने इधर जो नंबर ऐड किया इस नंबर से छोटा है, तभी तो ये दोनों इक्वल हो गए। 16 + 9 इधर भी 25, 16 + 9 इधर भी 25, पर मैंने इधर 16 ऐड किया, बड़ा नंबर ऐड किया, उधर छोटा नंबर ऐड किया, यही बात हो रही है। तो ये सब समझाने की बात है, लिखने की नहीं है। तो ये तभी पॉसिबल है जब OM ON से छोटी हो। इसका मतलब जो कॉर्ड, जो आपकी कंडीशन थी, CD इज क्लोजर टू द सेंटर देन AB, द कॉर्ड नियरर टू सेंटर इज लॉन्गर इन लेंथ। जो सेंटर के पास है उसकी लेंथ ज़्यादा है, जो सेंटर से दूर है उसकी लेंथ कम है। हो गया प्रूव, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अब आपको, 2 इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ अ सर्कल व्हेन प्रोड्यूस्ड इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं और हमने इनको प्रोड्यूस किया, तो ये इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट P पर। तो अब मान लो कि ये कॉर्ड्स इक्वल हैं, हाँ, और मैंने इनको प्रोड्यूस किया, तो ये लाइन ऐसे जाएगी, ये लाइन ऐसे जाएगी, तो ये इंटरसेक्ट कर गई किसी पॉइंट पर, ये ऐसा हो गया। अब आपको क्या गिवन है, दो कहाँ गया, 2 इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD, दिस इज AB, this is CD, when produced intersect at point P। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि PB और PD भी आपस में इक्वल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसके सर्कल के सेंटर से दोनों पर क्या डाल देंगे, परपेंडिकुलर्स, एंड कॉर्ड्स इक्वल है तो इनका सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल।
और हम ओ को भी पी से ज्वाइन कर देंगे, इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे सेंटर से। तो गिवन हमको क्या है, ए बी सी डी के इक्वल है, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टेड पी, ए बी एंड सी डी extended to intersected P, intersect at हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि PB और PD आपस में इक्वल है। तो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की है विच यू आर रिक्वायर्ड टू मेंशन। कंस्ट्रक्शन क्या हो गई, एक तो ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ओ एन परपेंडिकुलर ऑन सी डी, ज्वाइन ओ पी। हमने दोनों कॉर्ड्स पर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, इस पर भी, और हमको क्या पता है कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगा, तो ओ एम और ओ एन आपस में इक्वल होंगे। हाँ, और एंगल 90 डिग्री हो गया तो हमें ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी लगानी है, इसीलिए हमने इस लाइन को भी ज्वाइन किया। अब हम इसको कॉन्ग्रुएंसी लगानी है तो अब हम क्या लिखेंगे प्रूफ में, इन ट्राइंगल ओ एम पी एंड ट्राइंगल ओ एन पी, ओ एम पी और ओ एम पी में क्या हो गया, एंगल ओ एम पी इक्वल टू एंगल ओ एन पी इक्वल टू 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन, और ओ एम इक्वल टू ओ एन, ओ एम इक्वल टू ओ एन, equal chords are equidistant from the center, equal chords are equidistant from the center। फिर ओ एम ओ एन इक्वल हो गए, फिर आपका क्या होगा, ओ पी इक्वल टू ओ पी, ओ पी दोनों में कॉमन है, ओ पी इक्वल टू ओ पी, रीजन क्या हो गया, कॉमन। तो अब आप देखो डायग्राम में, ये वाली साइड दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, ये इसके इक्वल है, ये एंगल 90 है, 90 के लिए ये दोनों केस में हाइपोटेनियस है, तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड बाय आर एच एस ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो बाय आर एच एस ट्राइंगल ओ एम पी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ एन पी के। तो सी पी सी टी से क्या हो गया, एम पी और एन पी आपस में इक्वल हो गए। तो ये जब कंडीशन हो गई तो एम पी इक्वल टू एन पी बाय सी पी सी टी, यहाँ तक आ गए। अब कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो सिंपली, अब हमने क्या प्रूव कर दिया है कि ये साइड इसके इक्वल है पर हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो यदि आप ये बता पाओ कि ये साइड तो इसके इक्वल है, एम बी और एन डी इक्वल है, तो माइनस करने पे हो जाएगा ना, जो साइड्स इक्वल है। तो माइनस इसको इक्वल कैसे करेंगे, वही परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो ये परपेंडिकुलर है और ये कॉर्ड इक्वल थी, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी सी डी के इक्वल है, तो हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ सी डी के इक्वल होगा। तो हाफ को हम क्या लिख देंगे, एम बी या बी एम इक्वल टू डी एन। रीज़न क्या हो गया, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड्स। सेंटर से परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड्स बाइसेक्ट हो गई, तो बी एम और डी एन इक्वल आ गए और एम पी और एन पी इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, एम पी में से बी एम माइनस किया और एन पी में से डी एन माइनस किया, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, इक्वल। हाँ, क्योंकि ये डिस्टेंसेस इक्वल है तो इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, तो जो बचेगा वो भी इक्वल, देन रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो एम पी में से बी एम माइनस किया तो क्या बचा, बी पी। तो दिस इम्प्लाइज बी पी, और इसमें से डी एन माइनस कर दिया तो क्या बचा, डी पी या डी पी। तो ये आपके इक्वल हो गए। तो बी पी इक्वल टू डी पी, यही प्रूफ करना था। लास्ट में आप लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो इजी कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को अच्छे से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Two equal chords AB and CD of a circle with center O when produced meet at a point E as shown in figure. Prove that BE equal to DE and AE equal to CE. उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है जो अभी हमने किया। तो देखें इसका डायग्राम दिया हुआ है, ये रहा। जो अभी हमने प्रूव किया सेम टू सेम वही कंसेप्ट है। अब आपको क्या बोल रहा है, टू इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी इक्वल है, इनको प्रोड्यूस किया, ये इंटरसेक्ट कर गई ई पर। अब हमें क्या प्रूफ करना है, बी ई डी ई के इक्वल है। ये अभी हमने इसके पिछले क्वेश्चन में भी यही चीज़ प्रूव की है। और हमें क्या प्रूफ करना है, ए ई सी ई के इक्वल है, तो वो भी सेम टू सेम। अब हम क्या करते, हम ट्राइंगल्स में ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे सेम टू सेम, और ये लाइन को इससे ज्वाइन किया, ये सेम होगा आपका। फिर आप इस पॉइंट को सपोज आपने एम बोला और इसको एन बोला, सेम टू सेम जो स्टेप्स लिखी थी सेम आएंगी। हाँ, फिर आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को वैसे ही आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट किया कि कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट है तो इक्वल होगा, ये साइड कॉमन है, ये एंगल 90 है, तो बाय आरएचएस आपका क्या हो गया, ट्राइंगल ओ एम ई कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ओ एन ई के। सीपीसीटी से आपने क्या प्रूफ किया, दिस इम्प्लाइज एम ई और एन ई आपस में इक्वल, एम ई और एन ई इक्वल आ गए बाय सीपीसीटी। फिर हमने जो भी प्रॉपर्टी लगाई थी कि हाफ भी इक्वल होंगे, तो हमें गिवन है ए बी सी डी के इक्वल है, तो हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ सी डी के इक्वल होगा। इसका मतलब ए एम सी एन के इक्वल है और बी एम डी एन के इक्वल है। हाँ, ये दोनों पार्ट्स को मैंने इक्वेट कर दिया कि ये वाला पोर्शन इसके इक्वल है और ये वाला पोर्शन इसके इक्वल है। तो अब देखो इसका रीज़न वही, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो ए एम और ये सब आपस में हाफ हो गए। हाफ ऑफ ए बी को हम क्यों लिख रहे हैं, ये बात आप समझते हो अब। तो अब आपको क्या बोला, हमको प्रूफ करना है बी ई और डी ई, तो हम एम ई एन ई में से क्या माइनस कर दें, इसमें से बी एम और इसमें से डी एन माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, इस लाइन में से ये हटा तो बचा बी ई, और उसमें से यहाँ से यहाँ तक में ये हट गया तो बचेगा डी ई, तो बी ई इक्वल टू डी ई प्रूव हो गया। अब हमें क्या पता है, ए बी और सी डी तो इक्वल है, तो अब इस साइड हम ए बी प्लस कर दें और इस साइड हम सी डी प्लस कर दें, तो ऐड करने पे भी जो आएगा इक्वल आएगा। तो ए बी में बी ई ऐड किया तो ये क्या बन गई, ए ई, हाँ, और सी डी में डी ई ऐड किया तो क्या बन गई, सी ई। तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज ए ई इक्वल टू सी ई। ये दोनों सब एक जैसे पार्ट्स हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं क्वेश्चंस, मतलब कंसेप्ट सिमिलर लगते हैं, तो प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फिगर 3, ए बी एंड ए सी इंटरसेक्ट द सर्कल विथ सेंटर ओ। ए बी और ए सी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सर्कल का सेंटर ओ पर है, और हमको बोल रहा है व्हेन प्रोड्यूस्ड नहीं रिस्पेक्टिवली इफ एंगल बी ओ सी 70 है, क्या दे रखा है, एंगल बी ओ सी, ये वाले एंगल की वैल्यू है 70 डिग्री, और एंगल बी ए सी 30 है। बी ए सी कहाँ पर है, बी ए सी, ये एंगल 30 डिग्री है, तो हमको फाइंड करना है एंगल बी एफ सी, हमको ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। तो हमने सेम इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन किया था, वो जो हमने प्रूव किया था ए प्लस बी इक्वल टू सी एक्स करके, ए प्लस बी इक्वल टू सी टाइप समथिंग, कि इधर एंगल सी था वो ए और बी थे वाला, वही कंसेप्ट है। ये एंगल 70 है, तो इस आर्क ने यहाँ पर भी एंगल बनाया है, तो ये वाला एंगल क्या हो गया 35, ये वाला एंगल भी इसी ने बनाया, एंगल इन सेम सेगमेंट और थ्योरम 10.8 से ये एंगल भी क्या आ गया 35, तो दोनों एंगल आपके 35 हो गए। हाँ, ये एंगल इसका क्या है, लीनियर पेयर, ठीक है, ये एंगल 35 है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे लीनियर पेयर, तो 180 में से 35 माइनस हुआ 540, 50, 155, इधर वाला एंगल आपका क्या आ गया, दिस इज़ 155। सेम वे में ये भी क्या हो गया 155, ये एंगल हमने अज्यूम कर लिया x, तो इधर वर्टिकली अपोजिट एंगल भी क्या होगा x। तो अब हम इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो 30 प्लस 155 प्लस 155 प्लस x इक्वल टू 360, 150 150 300, तो इनका सम हुआ 310, 310 प्लस 30 340,
तो ये हो गया 340 प्लस x इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 360 में से 340 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वैल्यू आपकी आ गई 20। तो x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ गया 20, ये एंगल आ गया 20। हमने सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन प्रूव किया था कि a प्लस बी इक्वल टू सी टाइप समथिंग, तो हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट शीट पे। ओके, अब ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की ऑप्शनल एक्सरसाइज में भी हैं, तो ये आपको ज़रूर करने हैं। हाँ, जेवियर में भी आते हैं, निर्जा मोदी में भी आते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। क्या कह रहा है इन द फिगर 18, अ स्ट्रेट लाइन, ये वाला फिगर, हाँ, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर O ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड AB एंड CD। प्रूव दैट AB पैरेलल है CD के। एकदम आसान है। ये दो कॉर्ड्स हैं और एक लाइन चली गई, इसने इनको बाइसेक्ट किया। पास कहाँ से हो रही है, सेंटर से। तो एंगल क्या हुआ, 90। यदि बाइसेक्ट कर रही है और लाइन सेंटर से पास हो रही तो एंगल हैज़ टू बी 90। लाइन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट करती है तो एंगल 90 होता है। तो हमको डायरेक्टली क्या हो गया कि एंगल OND इक्वल टू एंगल OMB इक्वल टू 90। रीज़न, by line from the center bisecting the chord is perpendicular on the line bisecting the chord passing through center, passing through center is perpendicular on chord। एंगल 90 डिग्री ही होता है। तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए। अब ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए तो आप देखो ये लाइन और ये लाइन और ये एंगल आपस में इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो लाइंस क्या हो गई, पैरेलल। या आप इधर वाला एंगल 90 लेते हैं लीनियर पेयर से, तो इन दोनों का सम 180। को इंटीरियर लिखने में टाइम ज़्यादा लगेगा, कॉरस्पॉन्डिंग इज ईजियर टू राइट। तो दिस इम्प्लाइज क्या लिखेंगे, AB is parallel to CD as corresponding angles are equal। Hence proof, हमको यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फिगर 11 AB and CD are two chords of a circle with center O such that AB है 16, CD है 12। अब हमको क्या बोल रहा है कि इनकी वैल्यू दे दी कि ये वाली कॉर्ड जो है ये 16 सेंटीमीटर की है, ये वाली कॉर्ड 12 सेंटीमीटर की है, एंड AB पैरेलल है CD की और लाइंस पैरेलल भी हैं। इफ़ OP इज परपेंडिकुलर ऑन CD, OP CD पर परपेंडिकुलर है मतलब बाइसेक्टर हो गया। एंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड O इज 6 सेंटीमीटर। क्या मतलब हुआ, डिस्टेंस बिटवीन AB एंड O मतलब OP की वैल्यू क्या है, 6 सेंटीमीटर। तो हमको क्या बोल रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड डिस्टेंस ऑफ CD फ्रॉम सेंटर O। हमको बोल रहा है कि इसका डिस्टेंस निकालो और सेंटर से डिस्टेंस, मतलब मैं इस लाइन को अलग कलर से बना देती हूँ। मुझे OQ कैलकुलेट करना है और मुझे इसकी रेडियस कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। AB 16 है, CD 12 है, OP परपेंडिकुलर है AB पर और OP की वैल्यू 6 है। ये सब हमको गिवन है। हमको फाइंड क्या करना है, एक तो हमें रेडियस निकालनी है और दूसरा हमें क्या निकालना है, OQ भी हमें कैलकुलेट करना है। तो दिस इज सिंपल पाइथागोरस थ्योरम। क्वेश्चन सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का है। कैसे, ये एंगल 90 है और परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो AP क्या हो गया, हाफ ऑफ AB की वैल्यू 16 है, तो हाफ ऑफ 16 मतलब वैल्यू क्या हो गई, 8 सेंटीमीटर। रीज़न क्या, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो अब ये वैल्यू 8 है, हाँ ये 6 है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये क्या आ जाएगी, रेडियस 10। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम
बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओ पी ए, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ओ ए हमें पता नहीं है, ओ पी हमारा 6 है और ये 8 है। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ऐड किया हो गया 100, 100 इज 10 स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर 10 स्क्वायर के इक्वल है, इसका मतलब ओ ए की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, पर ओ ए ही आपकी रेडियस है, तो रेडियस की वैल्यू क्या आ गई 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपकी आ गई है 10 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये लाइन को ज्वाइन कर दे, तो ये भी तो रेडियस है ओसी, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई 10। अब ये लाइंस पैरेलल गिवन थी, ये एंगल 90 है तो ये भी 90 होगा। तो अब हमारा क्या हो गया कि ये ए बी पैरेलल है सी डी के, इसका मतलब एंगल ओ क्यू सी भी क्या हो गया 90। तो हम इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, तो दिस इम्प्लाइज सी क्यू क्या हो गया हाफ ऑफ सी डी। सी डी है बेटा 12, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 6। तो अब ये साइड आपकी 6 है और ये 10 है, तो जब ये निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा पाइथागोरस से 8। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो बिना देखे ही आप, मतलब बिना सॉल्व किए ही देखते ही क्वेश्चन आपको आंसर्स आने लग जाएंगे कि ये तो 8 आ जाएगा। तो अब हम फिर क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओ क्यू सी। तो ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। तो ओ सी तो रेडियस है 10 है, ओ क्यू हमें पता नहीं और सी क्यू हमारा 6 है। तो अब यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 और ये 6 का स्क्वायर उधर जाके माइनस होगा 36, बचेगा 64, 64 कैन बी रिटन एज 8 स्क्वायर। तो ओ क्यू स्क्वायर इज 8 स्क्वायर, तो ओ क्यू की वैल्यू क्या आ गई 8 सेंटीमीटर। तो दूसरी कॉर्ड का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज 8 सेंटीमीटर। हाँ, ये हमको सेंटर से डिस्टेंस दे देता, रेडियस दे देता, कॉर्ड की लेंथ पूछता तो भी पाइथागोरस थ्योरम से निकल आती, फिर जो भी आता उसका हम डबल कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल ऑफ लेंथ 30 and 16 centimeter are drawn on opposite side of the center of the circle of radius 17 centimeter। अब बोल रहा है दो कॉर्ड हमने अपोजिट साइड्स पे बना दी, हाँ सर्कल के सेंटर के अपोजिट साइड पे, मतलब हम एक साइड पे भी ले सकते हैं, अलग अलग साइड पे भी ले सकते हैं। तो वो कह रहा है कि हमने अपोजिट साइड पर बना दी, तो एक हमारी ये हो गई और एक हमारी ये हो गई, ठीक है। मान लो कि है ओ, ठीक है। क्या बोला था 2 16 12 हो गया, अब ये वाला करें हम थर्ड। टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ लेंथ 30 and 16। अच्छा, तो कॉर्ड मैंने बहुत ही गलत बनाई है, ये आपकी पैरेलल बनेगी, तो सर्कल तो ठीक है, कॉर्ड्स पैरेलल है, तो ये और ये। अब देखो कॉमन सेंस है, अब तुम पढ़ चुके हो कि जो बड़ी है वो सेंटर के पास होगी, तो जो 30 सेंटीमीटर की है वो सर्कल के सेंटर के पास होगी, तो ये, अरे यार ये तो सर्कल ही हिल जाता है, तो ये 30 सेंटीमीटर की और दूसरी हो गई 16 सेंटीमीटर की। थोड़ा मतलब एक सेंटर के पास बनाना, एक थोड़ा दूर बनाना। अपोजिट साइड पे बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स आर टू पैरेलल कॉर्ड्स, कॉर्ड्स पैरेलल है, तो सेंटर से डिस्टेंस ये एंगल ऐसे ही जाएगा, सेंटर से डिस्टेंस मतलब ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90, ये सेंटर कहीं बीच में ओ हो गया, इनफैक्ट सेंटर थोड़ा इधर होगा, इसके पास होगा, उससे दूर होगा, ये अब आपको पता है, ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ये डिस्टेंस कम होगा, सेंटर इसके पास होगा। हमने इसको भी सेंटर से ज्वाइन किया, इसको भी सेंटर से ज्वाइन किया, तो ये पॉइंट आपके ए बी सी डी उन्होंने दिया नहीं था तो मैंने अपने आप ले लिया, और रेडियस हमें क्या दी है 17, तो ये भी क्या हो गई 17। बात क्लियर, डायग्राम समझ में आ गया। तो आपका ए ओ सी ओ दोनों क्या है रेडियस, तो इसकी वैल्यू हो गई 17 सेंटीमीटर। सी डी 30 है, तो
इस पॉइंट को मैं m बोल दूँ, इसको n बोल दूँ, तो cm क्या होगा, हाफ ऑफ CD, तो हाफ ऑफ 30 इज 15 सेंटीमीटर। सेम वे में अब रीजन में बार बार नहीं लिखूंगी, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। और इधर देखोगे आप AN, तो AN को हम क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ AB, रीजन वही, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो हाफ ऑफ 16 क्या हो गया, 8। तो ये वैल्यू आपकी 8 है, ये 15 है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, दिस इज 15 एंड दिस इज 8। अब हमको बोला है ये डिस्टेंस निकालो, हमको एन एम कैलकुलेट करना है, दोनों कॉर्ड्स के बीच का डिस्टेंस, मीन्स वी नीड टू फाइंड एन एम। तो एन एम इज एक्चुअली ओ एन प्लस ओ एम, तो एन एम को हम क्या लिख सकते हैं, ओ एन प्लस ओ एम, ओ एन प्लस ओ एम लिख सकते हैं। तो ओ एन ओ एम निकालने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, तो अभी आपको फिर से लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओ सी एम में लिया, तो ये हमेशा इन केसेस में रेडियस विल बी ऑलवेज हाइपोटेनियस। हाँ, तो रेडियस ही हाइपोटेनियस बनेगी, तो ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। ओ सी 17 है और ओ एम हमें निकालना है, सी एम आपका क्या है 15। अब इसको सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं, यदि स्क्वायर्स याद हैं तो आप स्क्वायर्स लिख करके करो, 17 का स्क्वायर 289 इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 225, उधर ले जाके माइनस करोगे तो 289 में से 225 माइनस हुआ, बचेगा 464, किसका स्क्वायर है, 8 का। तो आपकी ओ एम की वैल्यू क्या आ गई, 8 सेंटीमीटर। ओ एम की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। हाँ, देखो ये वाली कॉर्ड कितने की थी, 8 सेंटीमीटर की, तो ये डिस्टेंस कितना आया 8, ये कितने की है 15, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा 15, तो सम क्या हो गया 15 + 8 मतलब 23 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से आपको क्लिक करने लगेंगी बातें कि होता क्या है। अब हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएंगे, किस में, इधर वाले में, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम AON में, तो यहाँ भी AO तो रेडियस है, AO स्क्वायर इक्वल टू AN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर होगा। रेडियस तो वही है 17 और AN हमें पता नहीं है, AN पता है सॉरी 8, और ON हमें कैलकुलेट करना है। तो बेटा अभी मैंने उधर स्क्वायर रख के किया था, अभी मैं यहाँ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से बता देती हूँ। तो ये 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इक्वल टू ON स्क्वायर हो गया। तो 17, इसको हम आइडेंटिटी लगा दें, 17 माइनस 8 इंटू 17 प्लस 8, दिस इज इक्वल टू ON स्क्वायर। 17 में से 8 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 9, और 17 में 8 ऐड करोगे तो क्या आ गया 25, 9 25, ये 3 का स्क्वायर वो 5 का स्क्वायर, तो ON स्क्वायर इज 3 5 15 का स्क्वायर, तो ON की वैल्यू क्या आ गई 15 सेंटीमीटर। मैंने पहले बता दिया था तुम्हें कि ये वैल्यू आपकी 15 आएगी। हाँ, तो ये वैल्यू आपकी 15, ये 8, तो 15 + 8 आंसर वही आया 23 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इस 23 सेंटीमीटर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बड़ा इजी कंसेप्ट है, तो इसको प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर 18, द गिवन फिगर 18 कहाँ है, इसमें है कोई 18 है। In the given figure 18, AB and CD are two parallel chords of a circle with center O and radius 5 such that AB 8, CD 6. AB 8 or CD 6. Find if OP is perpendicular to AB and OQ is perpendicular to CD. Determine the length of PQ. ये वाला डायग्राम देखो, ये वाली वैल्यू आपको कितनी दी, अब दिस इज AB 8 है, CD 6 है, OP परपेंडिकुलर है टू AB एंड OQ इज परपेंडिकुलर, तो ये दोनों लाइन कॉर्ड्स अभी भी क्या हो गई पैरेलल, दोनों पे परपेंडिकुलर मतलब कॉर्ड्स पैरेलल। इसका मतलब ये भी हो गया कि ये क्या हो गया हाफ, तो 6 का हाफ क्या हो गया, दिस इज 3। हाँ, और इधर आपका क्या हो गया, ये हो गया 8 का हाफ 4, तो रेडियस क्या होगी 5 ही दी है, तो ये सेंटर से ज्वाइन करोगे, ये ज्वाइन करोगे, तो ये वैल्यू आपकी है 5।
तो अब मेरे को शायद करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, तुमको समझ में आ जाना चाहिए। ये 5 है, ये 4 है, पाइथागोरस लगाएंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी 3। ये 5 है, ये 3 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी पाइथागोरस से 4। तो यदि हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो 4 + 3 वैल्यू क्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली डायरेक्ट भी कम मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ओरली भी हो जाते हैं, है ना। जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको क्वेश्चंस ओरली आने लग जाते हैं। दे आर नॉट टू डिफ़िकल्ट, दे आर सिंपल कंसेप्ट है कि आपका पाइथागोरस की एप्लीकेशन है। तो अब आप एक काम कीजिएगा कि एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस हैं, हाँ, ऑप्शनल के क्वेश्चंस सारे ट्राई करना। तो कल की क्लास में हम ऑप्शनल एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। टिल देन, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सेंडिंग योर डाउट्स।